द्वारका सेक्टर 9 मेट्रो स्टेशन भाग 4 अंतिम भाग। आखिरी ट्रेन का रहस्य। धूल पर लिखे शब्द मैं वापस आऊंगा राहुल के मन से निकल ही नहीं रहे थे। 3 रात बाद ठीक 12:13 बजे उसे एक अनजान नंबर से कॉल आया। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से केवल एक आवाज सुनाई दी, आखिरी ट्रेन आ चुकी है। अगर सच जानना है तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आओ। राहुल और अमित तुरंत स्टेशन पहुंचे। अजीब बात यह थी कि स्टेशन लगभग खाली था। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले पर कोई ट्रेन नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन सुरंग से ट्रेन के आने जैसी गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। कुछ ही पल बाद एक पुरानी दिखने वाली मेट्रो धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। उसके दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर एक भी यात्री नहीं था, सिर्फ आखिरी डिब्बे में वही काला साया खड़ा था। उसकी गूंजती हुई आवाज पूरे डिब्बे में फैल गई। मैं डर नहीं हूं, मैं उन लोगों की यादों से बना अंधेरा हूं जो कभी अपने घर नहीं लौट पाए। जब तक लोग केवल भय को याद रखेंगे और सच को भूलते रहेंगे, मैं लौटता रहूंगा। उसी समय डिब्बे में हल्की सफेद रोशनी फैल गई। वही रहस्यमयी लड़की फिर दिखाई दी। इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था। उसने राहुल से कहा, डर अंधेरे को ताकत देता है, हिम्मत उसे कमजोर कर देती है। राहुल ने अपनी आंखें बंद की और बिना पीछे हटे वहीं खड़ा रहा। कुछ सेकंड बाद काला साया धुएं की तरह बिखरने लगा। उसकी गूंजती आवाज धीरे धीरे खामोशी में बदल गई। अचानक ट्रेन की सारी लाइटें जल उठीं। जब राहुल ने आंखें खोली तो डिब्बा पूरी तरह खाली था। स्टेशन की घड़ी फिर चलने लगी। सुबह होने पर स्टेशन के कर्मचारी अपनी सामान्य ड्यूटी में लग गए, मानो रात में कुछ हुआ ही न हो। राहुल ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। प्लेटफॉर्म के अंत में वही लड़की मुस्कुराई, हाथ हिलाया और सुबह की पहली किरण के साथ हमेशा के लिए ओझल हो गई। उस दिन के बाद स्टेशन पर वैसी घटनाओं की कोई खबर नहीं मिली। लेकिन कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति आधी रात को स्टेशन पर खड़े होकर सिर्फ डर की तलाश करे तो उसे कुछ नहीं मिलता। और अगर कोई सच्चाई खोजने आए तो शायद उसे अब भी प्लेटफॉर्म की ठंडी हवा में एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दे। हर रहस्य का अंत डर से नहीं, सच से होता है। समाप्त।